हाय मोनू डार्लिंग। हाँ? साहिल, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? मैंने कपड़े पहने नहीं। ये वाले कपड़े नहीं, वो वहाँ क्या? मैं आज दिन भर इन्हीं कपड़ों में हूँ और एक बार भी नहीं बदले। सच? अरे ओके मोनिशा? मैं? हाँ, आई एम ओके। तो जाओ जरा प्लीज बाथटब फिल करो ना। आई वांट टू हैव अ हॉट बाथ। बहुत थक गया हूँ मैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब स्वीटहार्ट? क्लिनिक जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। साहिल, मैंने ना आज एक मैगजीन पढ़ी। क्यों? टीवी खराब हो गया? मतलब मैं कभी मैगजीन नहीं पढ़ती। आज पढ़ी। पता है, उसमें लिखा था कि पति अपने पत्नी को शादी से पहले हुए हर अफेयर के बारे में नहीं बताता। There you are. मैं नहा कर आता हूँ। साहिल, एक मिनट। तुमने मुझे अपने हर अफेयर के बारे में बताया है? ओके डार्लिंग, लेट मी कन्फेस। शादी से पहले मेरा एक अफेयर हुआ था। मैंने उसे आई लव यू मिस कहा तो उसने मुझे बेंच पे खड़ा किया और स्केल से पीटा था। दैट वाज स्टैंडर्ड 8th A डिवीजन ज्योग्राफी टीचर मिस सुनंदा। और डिंकी? डिंकी चक्रवर्ती? कौन डिंकी चक्रवर्ती? मैंने सरनेम तो बोला ही नहीं था साहिल। अच्छा मिसेस डिंकी चक्रवर्ती। सिटिया फैशन डिजाइनर थी, मेरी पेशेंट थी वो। अचानक कैसे नाम लिया उसका? हाँ, वो 9th फ्लोर वाली पूनम है ना, फिल्म एक्ट्रेस, उसने बताया कि शादी के पहले तुम्हारा डिंकी नाम की लड़की के साथ कुछ यू नो। रबिश। पूनम को कैसे पता होगा कि मैं डिंकी को यहाँ घर ले आया? आई नहीं वो यहाँ। तुम सच कह रहे हो ना साहिल? स्वीटहार्ट, डिंकी 59 इयर्स की आंटी थी। 59 इयर्स की आंटी? 2-4 साल कम ज्यादा, लेकिन डिंकी का मेरा अफेयर देखना चाहिए था तुमने डिंकी को। बढ़िया की बढ़िया। अब तक तो नहीं देखा मैंने डिंकी को साहिल, मगर अब जरूर देखूंगी। May I speak to डिंकी चक्रवर्ती? ओह, आई एम सॉरी। क्या हुआ? ये वो डिंकी चक्रवर्ती नहीं है। कैसे पता? क्योंकि ये डिंकी तो लड़का था। Oh, shucks. अब बचा सिर्फ एक ही नंबर। एक्चुअली मोनिशा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, रियली। ओके। क्या पूछोगी क्या तुम फोन करके? कहूंगी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्त्री समस्या साप्ताहिक मैगजीन से बोल रही हूँ। और नहीं, प्लीज ऐसा मत कहना। स्त्री समस्या साप्ताहिक साउंड्स जस्ट टू मिडिल क्लास। इसलिए कहना कि तुम फ्रीलांस जर्नलिस्ट हो, ओके? ओके। हेलो, क्या मैं डिंकी चक्रवर्ती से बात कर सकती हूँ? मैं विमेन्स फैशन साप्ताहिक से वीकली से जर्नलिस्ट बोल रही हूँ। मिस मॉम। नाम मत बताना। निशा बाबी। Hi, I'm Dinky Chakravarti, the fashion designer. आप वैसे किसी भी एंगल से 59 साल की नहीं लगती। What? इंटरव्यू शुरू करें? यहाँ इस तरह से बीच रास्ते में? हाँ, तो वैसे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या ख्याल है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत। लेकिन ये गलती करना कोई मुझसे सीखे। आपको पता है, जब मैं शादीशुदा थी तब मेरा एक यंग हैंडसम जेंटलमैन के साथ अफेयर हुआ था। क्या क्या याद है आपको उस यंग मैन के बारे में? वो चश्मा पहनता था? घड़ी कौन सी पहनता था वो? जहाँ तक मुझे याद है वो कुछ भी नहीं पहनता था। कुछ भी नहीं? I mean, चश्मा, घड़ी वगैरह। लेकिन हाँ, वो अपने हैंडसम से फेस पर हमेशा एक स्वीट सी स्माइल जरूर पहनता था। करता क्या था वो? टच। हर सैटरडे हम मिला करते थे। वो मेरी रूह को छू लेता था। और संडे को? Excuse me, Miss Bobby, aren't you getting rather personal with me? Excuse me. सुनिए प्लीज, एक आखिरी सवाल। उसका नाम क्या था? आप यहाँ क्या कर रही हैं मोनिशा बाबी?
मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, टाटा, बाय बाय। और है ज़ेबा। हाँ, मिस निशा भाभी, उस आदमी ने आपसे क्या कहा? मोनिशा भाभी, सच सच बताइए आप हैं कौन? बाय। हाय माया, कैसा लग रहा हूं मैं? काउंट ड्रैकुला। ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल गलत है इंद्रवदन। काउंट ड्रैकुला अपने कॉफिन में से निकल के रात को लोगों का खून पीता था ना? हाँ। तुम तो सारा दिन पीते हो खून। And besides, why don't you try something a little more romantic? जैसे मुगले आजम, तुम ब्लैक एंड व्हाइट के सलीम और मैं अनारकली। क्या बात है, स्वेल आइडिया। तुम अनारकली, मैं सलीम, ताकि पार्टी के बाद मैं तुम्हें दीवार में भी चुनवा सकूं। लवली। साहब, हाँ राधा भाई, वो नीचे ड्रैकुला के कॉफिन वाले आए हैं। उसे वापस भिजवा दो, क्योंकि अभी मैंने अपना कॉस्ट्यूम का प्लान चेंज कर दिया है। अभी तो मैं इसे जिंदा चुनवाने वाला हूँ दीवार में। कॉफिन कैंसिल। डैडी जी, कॉफिन रहने दीजिए, मेरी लाश ले जाने के काम आएगी। Oh my God, मोनिशा क्या हुआ? मम्मी जी, मैं मर जाना चाहती हूँ। साहिल एक नंबर का झूठा मकार है। वजह सिर्फ ये थी कि अगर मैं तुम्हें बताता कि मिसेस डिंकी 28 इयर्स की है, तो तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा और मजबूत हो जाता। शक का कीड़ा तो तगड़ा हो ही चुका था साहिल, वो तुम्हारी डायरी के पन्ने जो खा रहा था। Come on, now give me a break. यहाँ पे लाओ। 1998 की डायरी है ये। तुम मेरी जिंदगी में आई ना, उससे कई पहले की। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे डिंकी के साथ कोई अफेयर था ही नहीं? अरे अफेयर था ही नहीं। और रियली? फिर ये क्या है? क्या? पहले मैंने उसके बालों को छुआ, फिर गालों को, और फिर होठों को। She was looking very dash 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 dash. What? D-U-M-B, dumb. She was looking very dumb. Come on, पहले मैंने उसके बालों को छुआ, फिर गालों को छुआ, फिर होठों को छुआ, और मैंने कहा कि जो कुछ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मतलब वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी शक्ल बदलना चाहती थी। अपने बाल छोटे करवाकर वो खूबसूरत दिखना चाहती थी, क्योंकि उसका पति उसे खूबसूरत नहीं समझता। That's all. इसका मतलब जो कुछ भी तुमने लिखा वो... ये देखो, 27 अगस्त मैंने कामना की कमर पर अपना हाथ रखा और कहा, कामना तुम जो चाहती हो वो रिस्की है। वो लाइपोसक्शन करवाना चाहती थी। ये भी अफेयर है? I'm sorry. You leave, मोनिशा, तुम जाओ। साहिल, साहिल, सुनो, मम्मी जी ने मुझे उकसाया था, वरना मैं तुम्हारी डायरी कभी नहीं पढ़ती। I'm sorry. जिस शादी की बुनियाद को एक मामूली डायरी का पन्ना हिला सकता है, उस शादी का क्या मतलब? I'm sorry. मैं समझ गई, कभी किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। I promise, मैं कभी नहीं पढ़ूंगी। I'm sorry ना। डैड, अब तो बताइए आपने ये क्यों पहना है? अरे हमारी एनिवर्सरी पर मैं रिंग मास्टर बनने वाला हूँ। और मामा? ट्रेन टाइग्रेस। वो रिंग को आग लगाऊंगा और उसमें से माया को कुदवाऊंगा। जंप। विशफुल थिंकिंग। वैसे साहिल भाई, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? प्लेज करने के लिए। रोसेश, अगर डिंकी ने मोनिशा के सामने मेरा नाम लिया होता ना, तो आज मैं मर जाता। सो लेट्स प्लेज कि हम अपनी बीवियों के दिमाग में कभी भी शक पैदा नहीं होने देंगे। करेक्ट। और हम उन्हीं के हैं और उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, इस बात की तसल्ली दिलाते रहेंगे, समझा? हाँ, अपनी पर्सनल डायरीज उनके हाथ कभी लगने नहीं देंगे। डैड, चलिए घासलेट डालिए। रोसेश पे। ओके। और रोसेश, अच्छी तरह समझ ले, जिस दिन तेरी डायरी तेरी बीवी के हाथ में आई ना, उसी दिन डिवोर्स हो जाएगा। मेरी मौमा मेरी बीवी से अच्छी दिखती है, मेरी मौमा मेरी बीवी से अच्छे कपड़े पहनती है, मेरी मौमा मेरी बीवी से अच्छा खाना